गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, एक गांव में एक ठाकुर थे। उनके यहाँ एक नौकर काम करता था, जिसके कुटुंब में बीमारी की वजह से कोई आदमी नहीं बचा। केवल नौकर का लड़का रह गया। वह ठाकुर के घर काम करने लग गया। साध संगत जी, रोजाना सुबह वह बछड़े चराने जाता था और लौट कर आता तो रोटी खा लेता था। ऐसे समय बीतता गया। एक दिन दोपहर के समय वह बछड़े चरा कर आया तो ठकुरानी की नौकरानी ने उसे ठंडी रोटी खाने के लिए दे दी। उसने कहा कि थोड़ी सी छाछ या रबड़ी मिल जाए तो ठीक है। नौकरानी ने कहा कि जा जा, तेरे लिए बनाई है रबड़ी, जा ऐसे ही खा ले, नहीं तो तेरी मर्जी। उस लड़के के मन में गुस्सा आया कि मैं धूप में बछड़े चरा कर आया हूँ, भूखा हूँ। धूप में बछड़े चरा कर आया हूँ और भूखा हूँ, पर मेरे को बाजरे की सूखी रोटी दे दी, रबड़ी मांगी तो तिरस्कार कर दिया। वह भूखा ही वहां से चला गया। गांव के पास में एक शहर था। उस शहर में संतों की एक मंडली आई हुई थी। वह लड़का वहां चला गया। संतों ने उसको भोजन कराया और पूछा कि तेरे परिवार में कौन है? उसने कहा कि कोई नहीं है। संतों ने कहा कि तू भी साधु बन जा। लड़का साधु बन गया। संतों ने ही उसके पढ़ने की व्यवस्था काशी में कर दी। वह पढ़ने के लिए काशी चला गया और पढ़कर वह विद्वान हो गया। फिर कुछ समय बाद उसे महामंडलेश्वर महंत बना दिया गया। महामंडलेश्वर बनने के बाद एक दिन उसको उसी शहर में आने का आमंत्रण मिला। वह अपनी मंडली लेकर वहां आए, जिनके यहाँ वह बचपन में काम करते थे। वे ठाकुर बूढ़े हो गए थे। वह ठाकुर जी भी शहर में उनका सत्संग सुनने आए। उनका सत्संग सुना और प्रार्थना की कि महाराज, एक बार हमारी कुटिया में पधारो, जिससे हमारी कुटिया पवित्र हो जाए। महामंडलेश्वर जी ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। महामंडलेश्वर जी अपनी मंडली के साथ ठाकुर के घर पधारे। भोजन के लिए पंक्ति बैठी। भोजन मंत्र का पाठ हुआ। फिर सबने भोजन करना आरंभ किया। महाराज के सामने तख्त लगाया गया और उस पर तरह तरह के भोजन के पदार्थ रखे हुए थे। अब ठाकुर जी महाराज के पास आए। साथ में नौकर था, जिसके हाथ में हलवे का पात्र था। ठाकुर साहब प्रार्थना करने लगे कि महाराज, कृपा करके थोड़ा सा मोहन भोग मेरे हाथ से ले लो। महाराज जी को हंसी आ गई। ठाकुर ने पूछा कि आप हंसे कैसे? महाराज बोले कि मेरे को पुरानी बातें याद आ गई, इसलिए हंसा। ठाकुर साहब बोले, महाराज, यदि हमारे सुनने लायक बात हो तो हमें भी बताइए। साध संगत जी, महाराज ने सब संतों से कहा कि भाई थोड़ा ठहर जाओ, बैठे रहो। ठाकुर बात पूछता है तो बताता हूँ। महाराज ने ठाकुर से पूछा कि आपके कुटुंब में एक नौकर का परिवार रहा करता था, उस परिवार में अब कोई है क्या? ठाकुर बोले कि केवल एक लड़का था और हमारे यहाँ उसने कई बछड़े चराए। हमारे यहाँ पर उसने बछड़े चराए, फिर न जाने कहाँ चला गया। बहुत दिन हो गए, फिर कभी उसको देखा नहीं। महाराज बोले कि मैं वही लड़का हूँ। शहर पास ही के शहर में संत मंडली ठहरी हुई थी, मैं वहां चला गया। पीछे काशी चला गया, वहां पढ़ाई की और फिर महामंडलेश्वर बन गया।
यह वही आंगन है जहां आपकी नौकरानी ने मुझे थोड़ी सी रबड़ी देने के लिए भी मना कर दिया था। अब मैं भी वही हूँ, आंगन भी वही है, आप भी वही हैं। पर अब आप अपने हाथों से मोहन भोग दे रहे हैं कि महाराज कृपा करके थोड़ा सा मेरे हाथ से ले लो। मांगे मिले न रबड़ी, करूँ कहाँ लगी वरण, मोहन भोग गले में अटकया, आ संतों की शरण। साध संगत जी, संतों की शरण लेने मात्र से इतना हो गया कि जहां रबड़ी नहीं मिलती थी वहां मोहन भोग भी गले में अटक रहे हैं। अगर कोई भगवान की शरण ले ले तो वह संतों का भी आदरणीय हो जाए। लखपति करोड़पति बनने में सब स्वतंत्र नहीं है, पर भगवान की शरण होने में, भगवान का भक्त बनने में सब के सब स्वतंत्र हैं। और ऐसा मौका इस मनुष्य जन्म में ही मिलता है। तो साथ संगत जी, मालिक की बंदगी कीजिए, भगवान के भक्त बनने का प्रयास कीजिए। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को अभी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।